आज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। कहने का अर्थ है कि ये जो इक्वल्स टू को इधर हम लोग देख रहे हैं ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। हमको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू होगा वह RHS के बराबर होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कॉसेक थीटा है लिखा हुआ तो इसको जगह पर लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा है तो इसके जगह पर कह सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसका जब होल स्क्वायर अगर हम निकालें तो क्या होगा, दोनों का LCM लिया जाए तो साइन थीटा से साइन थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से हम लोग लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले में हम सेम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई नीचे की बात करें तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें यहाँ से तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब ये 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, फिर क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे वाले में देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको कह सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो कह सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इससे ये कट जाएगा और बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से देखेंगे RHS में जो था दिया हुआ वो दोनों आपस में बराबर है तो कहेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कॉसिक A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई कॉस A इक्वल्स टू 2 सेक A। देखेंगे सबसे पहले 1 प्लस साइन A और कॉस A इस दोनों का हम लोग LCM ले लेते हैं। जब LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस A और 1 प्लस साइन A, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए मिल जाएगा, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करने क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जब किया जाएगा यहाँ से तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, फिर नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। जब यहाँ से देखेंगे हम लोग तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ से देखेंगे तो साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए 2 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब इस दोनों में जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इससे ये कट जाएगा 2 बाई कॉस इक्वल्स टू 2 सेक ए। इस तरह से कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS।
अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। देखेंगे इसमें सबसे पहला क्या किया है, टेन थीटा और कॉट थीटा जो दिया हुआ है इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेन थीटा अगर दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और नीचे जो दिया हुआ है उसको क्या कहेंगे, वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर प्लस यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, वन माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर यहाँ से जब उतारेंगे हम लोग तो देखिएगा क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर नीचे जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वन के टेबल में साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा को वन से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का वही उधर जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस तो यहाँ लिखेंगे प्लस। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर यहाँ से देखेंगे दोनों का एलसीएम निकाला जाए तो क्या होगा, नीचे कॉस थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा आगे आप लोग कि साइन थीटा ये जब पलट जाएगा तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। ब्रैकेट में क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर प्लस ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। और ब्रैकेट में क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखेंगे हम लोग क्या कि यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर दोनों को इक्वल किया जाए तो इसको बदलना पड़ेगा। जब इसको हम लोग बदलेंगे तो ये प्लस के जगह क्या देना पड़ेगा, माइनस का साइन देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। और जब इसको पलट देंगे तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर जब दोनों का एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिएगा जब इधर से पूरा का पूरा मैच कर गया बस साइन थीटा बच गया। तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। अब माइनस साइन थीटा पूरा का पूरा मैच कर गया तो बचा क्या, कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करने तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की बात करें, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करें तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा है तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नीचे क्या क्या उतारेंगे, सेम टू सेम उतार देंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ब्रैकेट में क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखेंगे साइन थीटा से कॉस थीटा ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय नीचे क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं एक बार वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक बार क्या कहेंगे, साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जैसे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब हम लोग इसको काटेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, वन, और इसका वैल्यू क्या होगा, वन बाई साइन थीटा और इंटू वन बाई कॉस थीटा। इसी को क्या कहेंगे, वन प्लस वन बाई साइन थीटा क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू और वन बाई कॉस क्या बन जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, इस तरह से एल एच एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
RHS। अब तो प्रूफ क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल है साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए के। फोर्थ वाले पार्ट में हमें हिंट दिया है कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी कि राइट हैंड साइड, दोनों को सेपरेटली सोल्व करना है। सो बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले हम करते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पर लिखता हूँ LHS। सो सिंपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं गाइज, जो हमें यहाँ पर सेक ए दिया गया है इसको हम कोस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है सेक ए, इसको कोस में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए। अब डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पर है गाइज सेक ए, सेक ए को कोस में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए। बिल्कुल सिंपल, हमने क्या किया, सेक ए को कोस में चेंज कर लिया। अब सिंपली गाइज यहाँ पर कोस ए को इधर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम लेने पर क्या होगा, एलसीएम लेने पर कोस ए आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में और कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ कोस ए है। अब कोस ए को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा यहाँ पर ऊपर हमारा कोस ए, और जो हमारा ये +1 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। सो यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस का 1, और इसके डिनोमिनेटर में क्या बचा गाइस, डिनोमिनेटर में है यहाँ पर 1 अपॉन कोस ए, ये एज इट इज़ आ जाएगा। सो यहाँ पर लिख देता हूँ 1 अपॉन में कोस ए। अब आप देखो ऊपर जो हमें ये वाला फ्रैक्शन दिया है, इस वाले फ्रैक्शन के नीचे यहाँ पर कोस ए, और डिनोमिनेटर में जो हमारा फ्रैक्शन है यहाँ पर भी इसके नीचे भी कोस ए, यानी इस वाले कोस ए से ये वाला कोस ए कैंसिल किया जा सकता है। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर वाले फ्रैक्शन में हमारा बचा कोस ए प्लस में 1, लिखते चलते हैं इसे, कोस ए प्लस 1। और डिनोमिनेटर में क्या बचा गाइज, यहाँ पर देखो क्या बचा 1, और 1 कभी भी डिनोमिनेटर में नीचे लिखना ज़रूरी नहीं होता। सो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो आया कोस ए प्लस में 1। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ RHS यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पर दिया है साइन स्क्वेयर ए। साइन स्क्वेयर ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, 1 माइनस में कोस स्क्वेयर ए, और डिनोमिनेटर में हमारा 1 माइनस में कोस ए एज इट इज़। आपको आइडेंटिटी तो पता ही होगी, क्या होती है, साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए इक्वल्स टू में होता है 1। और अगर मुझे साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारा साइन स्क्वेयर ए एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 1। जो हमारा कोस स्क्वेयर ए है इसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पर ये प्लस में है, दूसरी साइड भेजूंगा तो हो जाएगा माइनस में कोस स्क्वेयर ए। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल साइन स्क्वेयर ए की जगह पर इसकी वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए यहाँ पर पुट कर दी। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 ही होता है। यहाँ पर जो हमारा ये 1 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ 1 ही रहेगा स्क्वायर करने पे भी। सो ये कर दिया मैंने स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया है, यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर ए, यानी ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा गाइज 1 प्लस में कोस ए, ब्रैकेट लगाएंगे, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस में कोस ए। हमने सिंपली क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इस वाले पार्ट पर अप्लाई कर दिया तो ये आ गया। और डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू क्या है, 1 माइनस में कोस ए एज इट इज, इस पे भी ब्रैकेट लगा देते हैं नीचे वाली वैल्यू पे भी। अब आप यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। इस वाले ब्रैकेट से नीचे वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1 प्लस में कोस ए। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो आया कोस ए प्लस में 1, राइट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो 1 प्लस कोस ए। इसको भी इसी तरह से लिख देते हैं, हम क्या करते हैं, पहले कोस ए लिख देते हैं, ये आ गया हमारा कोस ए, और जो 1 है हमारा यहाँ पर, ये वाला कोस ए मैंने यहाँ पर लिख दिया, 1 को इधर भेज देते हैं। 1 को इधर भेजने पर क्या होगा, प्लस का ही है, प्लस का ही रहेगा, ठीक है। यहीं पर है हमारा 1, सिर्फ हमने आगे पीछे कर दिया है। कोस ए को हमने यहाँ पहले लिख दिया और 1 को इधर लिख दिया।
लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया कोस ए प्लस वन, राइट हैंड साइड को हमने सोल्व किया कोस ए प्लस वन। इट मीन्स एल एच एस इक्वल्स टू में आर एच एस दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसमें हमें प्रूव करना है कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल है कोसेक ए प्लस में कोट ए के। सो फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। आप यहाँ पर देखो क्या किया जा सकता है, ये पहले से ही यहाँ पर कोस और साइन की टर्म्स में है, एलसीएम भी नहीं लिया जा सकता है क्योंकि पहले से ही ये कंबाइन है, और कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगाई जा सकती है, कहीं पर आइडेंटिटी की फॉर्म में नहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में कोसेक ए और कोट ए है, हम लेफ्ट हैंड साइड को इन टर्म्स में चेंज करने का ट्राई करते हैं। और ये कैसे किया जा सकता है, देखो गाइज, कोट ए होता है कोस ए अपॉन साइन ए और कोसेक ए होता है वन अपॉन साइन ए। अगर मैं इन सभी टर्म्स को साइन ए से डिवाइड कर दूं तो कोसेक और कोट में चेंज किया जा सकता है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए। जो भी ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म है सभी को यहाँ पर मैं साइन ए से डिवाइड करूँगा। लिख लेता हूँ सबसे पहले ऊपर वाली टर्म हमारी कोस ए माइनस में गए यहाँ पर साइन ए प्लस का वन, इन सभी को मुझे डिवाइड करना है साइन ए से। सो यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन ए, इसके भी डिनोमिनेटर में यहाँ पर साइन ए और वन के भी डिनोमिनेटर में यहाँ पर साइन ए। न्यूमरेटर पर आ जाते हैं, न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या है गाइज, ये है कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन, इनको भी लिखता हूँ यहाँ पर कोस ए प्लस में साइन ए, इसके बाद माइनस का वन एज इट इज़। इनको भी क्या करना है मुझे, सभी टर्म को ऊपर वाली और नीचे वाली सभी टर्म को करना है मुझे साइन ए से, ठीक है। सो यहाँ पर इसको भी डिवाइड करता हूँ मैं साइन ए से, यहाँ पर भी गाइज आ जाएगा साइन ए और वन के नीचे भी यहाँ पर आ जाएगा साइन ए। सभी टर्म्स के डिनोमिनेटर में हमने रख दिया तो हमें क्या मिलेगा गाइज, कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है गाइज, कोस ए अपॉन साइन ए होता है कोट ए। सो इस वाले पार्ट की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट ए, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आ गया हमारा कोट ए। अब माइनस का साइन, ये वाला जो माइनस का साइन है हमारा, ये एज इट इज लगा देता हूँ। माइनस साइन के बाद आप देखो साइन ए, यहाँ पर भी साइन ए, ऊपर नीचे दोनों जगह साइन ए है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वन, ठीक है। सो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, वन बचा, यहाँ पर वन लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है और वन अपॉन साइन ए, वन अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। सो प्लस में यहाँ पर आ जाएगा कोसेक ए। इसके बाद नीचे वाली वैल्यूज को देखते हैं, यहाँ पर है गाइज कोसेक ए अपॉन साइन ए और ये होता है गाइज कोट ए, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ कोट ए, प्लस का साइन लगाता हूँ। यहाँ पर भी देखो साइन ए अपॉन साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा वन टाइम पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा वन, माइनस का साइन लगाऊंगा, माइनस साइन के बाद वन अपॉन साइन ए, ये होता है कोसेक ए, यहाँ पर लिख देता हूँ कोसेक ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा गाइज कोट ए एज इट इज आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा कोसेक ए, माइनस का साइन एज इट इज आएगा। हमने क्या किया, कोट ए यहाँ पर लिख लिया, कोसेक ए आ गया और माइनस वन जो है, माइनस का साइन एज इट इज। वन का फॉर्मूला क्या होगा गाइज, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वन प्लस में कोट स्क्वेयर ए इक्वल्स टू में होता है कोसेक स्क्वेयर ए के। अगर यहाँ पर वन की वैल्यू हम फाइंड करें, वन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोट स्क्वेयर को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। इस साइड हमारा वन एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, दूसरी साइड में कोसेक स्क्वेयर ए आ जाएगा, कोट स्क्वेयर ए यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का कोट स्क्वेयर ए। सो सिंपली वन की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ गाइज, ये जो वन है इसके आगे का माइनस साइन यहाँ पर एज इट इज आ गया, वन की जगह पर मैं वन की वैल्यू पुट कर देता हूँ कोसेक स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए। सो यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ, कोसेक स्क्वेयर ए माइनस में कोट स्क्वेयर ए, यहाँ पर मैंने वन की जगह पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है वो एज इट इज लिख देते हैं, कोट ए प्लस वन माइनस में कोसेक ए। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं गाइज, नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पर सोल्व करेंगे। सो इन फॉर्मूलों को और आइडेंटिटीज को यहाँ से रब कर देता हूँ, जगह बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है गाइज, यहाँ पर ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू है कोट ए प्लस कोसेक ए, ये एज इट इज आ जाएंगी, लिख देता हूँ कोट ए प्लस में
कोसेक ए, और यहाँ पर देखो गाइज हमारा ये किस फॉर्म में है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। कई बार मैं ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये इसी फॉर्म में है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। सो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी। सबसे पहले ये माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज़, यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि कोसेक ए प्लस में कोट ए, और इसी के नीचे यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ। जो यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ उसके इसके आगे यहाँ पर आएगा, ठीक है, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा इसे। यह आ जाएगा हमारा गाइस कोसेक ए माइनस में कोट ए, और डिनोमिनेटर में भी आएगी अभी वैल्यू इसके। डिनोमिनेटर हमारा बिल्कुल सेम ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसेक ए। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या किया जा सकता है गाइज, यहाँ पर देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर भी कोट ए प्लस कोसेक ए, तो कॉमन लिया जा सकता है, ये बिल्कुल सेम है कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर जो भी हमें लेना है मैं लिखता हूँ कोट ए प्लस में कोसेक ए, ये मैंने कॉमन लिया। अब बचेगा क्या कॉमन लेने पर, देखो गाइज कोट ए प्लस कोसेक ए ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल यही वैल्यू हमने कॉमन ली है, तो इसकी जगह पर बचेगा 1। सो यहाँ पर आ गया 1। इसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैं एज इट इज़ लगाता हूँ, माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, यानी कि कोट ए प्लस कोसेक ए, इसे आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं, ये हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बच जाएगा गाइज। यहाँ पर लिख देंगे इसे कोसेक ए माइनस में कोट ए, ये यहाँ पर बच जाएगा, इस पे ब्रैकेट भी लगा देंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर हमारा फिर से सेम आ जाएगा, कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसेक ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गाइज कोट ए प्लस में कोसेक ए, ये हमारा एज इट इज़ आ गया है। स्टार्टिंग वाली हमारी 2 टर्म ये हमारी एज इट इज़ आ गई। इसके बाद यहाँ पर ये 1 जो है ना, ये एज इट इज़ आएगा, ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ पर 1 आ गया। 1 के बाद क्या होगा गाइज, माइनस का साइन है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। अगर हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। सो यहाँ पर कोसेक ए, इसके आगे कौन सा साइन है, कुछ भी नहीं लगा, यानी ये प्लस में है। ब्रैकेट हटाने पर ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए, और जो हमारा कोट ए है ये माइनस का है, ब्रैकेट हटाने पर ये प्लस का हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखता हूँ प्लस में कोट ए, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, और डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसेक ए। अब गाइज यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना, इसको यहाँ पर कंपेयर करो। देखो गाइज यहाँ पर है 1 प्लस का, नीचे 1 प्लस का, यहाँ पर कोसेक ए माइनस का है, यहाँ पर भी कोसेक ए माइनस का है, यहाँ पर कोट ए प्लस का है, यहाँ पर भी कोट ए प्लस का है। यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ जो टर्म्स है उनको आगे पीछे लिखा गया है। सेम वैल्यू ऊपर नीचे है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। सो कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक से ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या हमारा गाइज, यहाँ पर आ जाएगा कोट ए प्लस में कोसेक ए, जो है RHS के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था ना, कि जो भैया लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसको सोल्व करने पर कोसेक ए प्लस कोट ए आए। हमारा क्या आता है, कोट ए प्लस कोसेक ए। कोसेक ए को पहले लिख दो, कोट ए को बाद में लिख दो, बिल्कुल सेम हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा पहले लिखा गया है, बस उसका साइन जो है वो हमेशा साथ में रहना चाहिए। यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, यहाँ पर भी हमारे दोनों प्लस के आते हैं। सो ये हो गया हमारा 5th पार्ट प्रूव।